क्या आपके टेस्टिकल का साइज़ बड़ा हो गया है या फिर उसमें पानी भर गया है? तो हो सकता है आपको हाइड्रोसील की दिक्कत हो। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम को कैसे घर बैठे कम कर सकते हैं। कम इसीलिए क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आपको मेडिसिन के थ्रू लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपका भी हाइड्रोसील कम हो सकता है। और ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये मैंने अपने ओपीडी पेशेंट को बताया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो यकीन मानिए, अगर आप इस चीज़ को रेगुलर करते हैं तो आपका भी हाइड्रोसील कम हो सकता है, इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती क्या है और क्यों होती है। जब पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते हैं वो यही बोलते हैं कि सर हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाइड्रोसील में आपके टेस्टिकल की लेयर में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती क्यों है। हाइड्रोसील होने के मेनली दो रीज़न होते हैं। एक, अगर आपके टेस्टिकल में इंजरी हुई है, बचपन में कोई चोट लगी है या क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग गई या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए चोट लग गई है, तो चांसेस है कि आपको हाइड्रोसील की दिक्कत हो सकती है। सेकंड रीज़न है हाइड्रोसील होने का इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है या आपके टेस्टिकल के आसपास कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको हाइड्रोसील की दिक्कत हो सकती है। ये तो बेसिक बात हो गई हाइड्रोसील के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसील की प्रॉब्लम को कम कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको सपोर्टर पहन के रखना है, क्योंकि हाइड्रोसील में फ्लूइड कलेक्ट होता है, आपका एक टेस्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हैंगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप सपोर्टर पहनोगे तो वो आपके टेस्टिकल को सपोर्ट करेगा नीचे से, इसकी वजह से हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है, आपको आइस मसाज करना है या फिर ठंडे पानी में अपने टेस्टिकल को 10 से 15 मिनट ज़रूर रखना है। जी हाँ, अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर हाइड्रोसील की दिक्कत है तो आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन सही स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिकल का टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब टेस्टिकल के टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करना है, ठंडे पानी में अपने टेस्टिकल को रखिए या फिर 10 से 15 मिनट बर्फ़ से सिकाई करिए, डेफिनेटली आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर जब आप बेड पे जाते हैं थोड़ी देर पैर को ऊपर करके दीवार के सहारे लेटना है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। और इन सब के अलावा आपको अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेनी है। अगर आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेते हैं और जो चीज़ें मैंने बताई है उसको फॉलो करते हैं, साथ में अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं कि हाँ, मैं अच्छी चीज़ें खाऊं, फ्रेश चीज़ें खानी है और ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका दर्द बढ़ जाए या स्वेलिंग बढ़ जाए या फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी हाइड्रोसील ठीक हो सकता है। जैसे भारत होम्योपैथी के बाकी पेशेंट का हाइड्रोसील ठीक हुआ है, आपका भी हो सकता है, आप भी सर्जरी से बच सकते हैं। बाकी अगर आपको देखना है कि पेशेंट कैसे रिकवर हुए हैं हाइड्रोसील के या वेरिकोसील के, तो मैं आई बटन में कुछ वीडियोस डाल दूंगा, आप देखिए वहाँ पे, ताकि आपको भी एक पॉजिटिविटी आए और आपको भी लगे कि हाँ, हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील बिना सर्जरी के इलाज पॉसिबल है और पेशेंट ठीक हो सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपको भी हाइड्रोसील की दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।